अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज आप लोगों के सामने लाइव हूँ बिना किसी नोटिफिकेशन के। काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि मैं आज लाइव आऊँगी, मैं आ जाऊँगी, बट ड्यू टू सम शेड्यूल, ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज मैं आ नहीं पाई। पहले तो मैं आज एक छोटी सी कंप्लेन है, हमारे लिए बहुत बड़ी है ये। क्यों? क्योंकि हम अगर किसी चीज़ के खिलाफ कंप्लेन देते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, एज एन एक्टिविस्ट वो मेरी इज्जत की बात हो जाती है कि वो जो इलीगल एक्टिविटी चल रही है वो इमीडिएट बंद हो, वो इमीडिएट बंद हो। नहीं बंद होने से क्या होता है? पुलिस का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इलीगल व्यापार चलाने वालों का कोई नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान किसका होता है? सर्विलेंस का नुकसान। जब सर्विलेंस का नुकसान होता है तो हमें बोलना पड़ता है। खैर, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत डेंजरस हूँ, मुझसे डर लगता है लोगों को। बट बताऊं, मैं अगर दो लोग लड़ रहे होते हैं पति पत्नी और उनके बीच में सिचुएशन होती है घर नहीं बसने की, और अगर हस्बैंड या वाइफ मेरे साथ आकर एक सेल्फी क्लिक करके अपने व्हाट्सएप की डीपी रखते हैं तो उनका झगड़ा मिट जाता है। एम आई राइट साहिल? एक एक पिक्चर, एक सिंगल पिक्चर पोस्ट के साथ में लोगों के डिवोर्स रुक गए। तो अगर ऊपर वाले ने ये इज्जत नवाजी है और लोग इसे डर की सूरत में देखेंगे तो गलती आपकी है। जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें मुझसे डर लगता है, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ नहीं बहुत बड़ा चोर है। यू योरसेल्फ इज नॉट राइट। तब आप लोगों को बाहर ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाउ डेंजरस आई एम। हाउ डेंजरस आई एम यार? क्या डेंजर काम किया मैंने आज तक? गलत चीजों को बंद कराना, गलत काम करने वालों को रोकना, घर टूटनों से, बोलते ना, घर टूटने से रोकना, घर टूटने से रोकना। तो क्या ये गलत करना है? नहीं, बिल्कुल गलत करना नहीं। अब मैंने ऑनलाइन रहना बंद कर दिया, मतलब ऑनलाइन रह के मैं न्यूज देखना, अपडेट्स देखना, क्योंकि एक तो मुझे हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है, हेल्थ का इशू, एंड क्योंकि मैं देख के खामोश नहीं रह पाती, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत होते हुए देखने के बावजूद लोग चुप बैठते हैं। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पे सिंस 2019 टिल डेट, आज तक में ऐसे बहुत से जहर के घूंट है जो सोशल मीडिया पे मैं रोज पढ़ती हूँ और देखती हूँ, और मैं वो जहर के घूंट पी के चुप रहती हूँ। वजह क्या है कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारी आजादी कहने की, बोलने की, आवाज उठाने की, वो क्राइम बन गई है। वो क्राइम बन गई। मुझे कल किसी ने एक न्यूज शेयर की, उस शेयर के बारे में मैं आपसे जरूर बात करूंगी। न्यूज किसी छोटे से चैनल की नहीं, न्यूज है बीबीसी की। ओके, किसी ने मेरे पास वो न्यूज शेयर करते हुए बोला कि प्लीज इसमें देखोगे। तो उसमें क्या है? जो मस्जिद बनने की जगह उत्तर प्रदेश यूपी में एससी ने जगह अलॉट की थी, जिसका चंदा यहाँ मुंबई के भी कुछ मुस्लिम लीडर्स मुफ्तियों के साथ खड़े होकर लेने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं उन्हें चंदा मिला, उनको नहीं मिला, रिकवर किया नहीं किया, दे गॉट समथिंग और नो, आई हैव नो आइडिया। लेकिन वो मस्जिद का काम शुरू भी नहीं हुआ है। एक तो 22 या 25 किलोमीटर लोगों के रहने की जगह से उतनी दूर है, तो जो वहाँ के लोग हैं वो एक न्यूज़ है बीबीसी की, मैं अभी ज़रूर शेयर कर दूंगी इस बाइट के बाद में, कि वहाँ पर 20-25 किलोमीटर दूर जाके लोग तो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो वहाँ पे कम से कम हॉस्पिटल बन जाए तो वहाँ के जो सिविलियंस हैं उनकी मदद हो जाएगी। बट ताजुब की बात है, हमारे प्रधानमंत्री ने जैसे ही राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की जगह पर उन्होंने वो ईट रखी, आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, इट वाज 8th of August और 5th of August 2020, लॉकडाउन का ड्यूरेशन था, 5 या 8 अगस्त की बात है। आपने वो रखा, अपने मंदिर का काम शुरू करवा दिया। प्रधानमंत्री को मेरी अपील है, वो मस्जिद की जगह जो अभी बीबीसी ने दिखाया है कि वो ऑलरेडी कोई डिस्प्यूटेड जगह है, अगर वो डिस्प्यूटेड है तो काइंडली सी इनटू द मैटर। डिस्प्यूटेड नहीं है श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर वो डिस्प्यूटेड नहीं है तो प्रधानमंत्री फंड से पहला फंड मेरे हिसाब से मस्जिद को यहाँ से रेज होना चाहिए, यहाँ से रेज होना चाहिए
कि अवाम में एकता है। आप कहते हैं हर धर्म के लोगों से आप प्यार करते हैं, तो आपका वक्त है सबसे पहली मोहब्बत उस जगह पे दिखाने की। वो मस्जिद अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देकर वो मस्जिद की जगह अलॉट की है मस्जिद के लिए, तो सबसे पहला फंड जो प्रधानमंत्री के पास से जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि बीबीसी की न्यूज बता रही है कि उस जगह पर एक्चुअली भेड़ बकरियां क्या कहते हैं, चारा खा रहे हैं, जो घास फूस उगी हुई है वो खा रहे हैं। तो फिर ये लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा सवाल है। हमारे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे स्टेट में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो हम आप ही से तो गुहार लगाएंगे। तो बीइंग एन मुस्लिम वुमेन, इट्स एन अपील टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि आप सबसे पहला फंड रेज कीजिए वहां पे मस्जिद बनाने के लिए। वहां पर मस्जिद तो वो छोटी सी बनाना चाहते हैं, तो चाहते हैं वहां पे बड़ा सा हॉस्पिटल बने, तो वहाँ की सिविलियंस के लिए मदद हो। और वहाँ पे कोई जात धर्म तो कोई देखेगा नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वहाँ पे लाखों रुपए का लंगर बंटवाओ। आपके एक वरिष्ठ नेता ने कुछ दिन पहले न्यूज में कहा कि वो इतने लाखों लोगों का लंगर रोज बनवाएंगे। जाने दीजिए ना हाजी साहब। मैं सबको यही कहूँगी, जो काम लोगों की ज़रूरत का है उस पर तवज्जो दीजिए और वो करवाने की कोशिश कीजिए। खैर दोस्तों, मेरी एक कंप्लेन पेंडिंग है 16 नवंबर से, एंड टुडे इज 11th ऑफ दिसंबर। तो मैं कहना चाहूंगी अंधेरी पुलिस स्टेशन को, आपके सेक्शन में एक बहुत बड़ा है ना नाइट लाइफ चलता है, और इसकी कंप्लेन मैं पहले भी कर चुकी हूँ। आपके सेक्शन में इतना बड़ा नाइट लाइफ चलता है कि इनफैक्ट महाराष्ट्र के कोने से तो छोड़ो, गुजरात से लोग अंधेरी में आते हैं। अंधेरी ईस्ट बार लाइन फेमस जगह है वो। कितने वीडियोस मैंने वहां पे खुद लाइव लेके पोस्ट किए। अंधेरी पुलिस स्टेशन को नहीं दिखती हैं उनके अंतर्गत में चलने वाली देर रात बार की सेवाएं। अच्छा, मुझे अंधेरी पुलिस स्टेशन एक बात बताइए, क्या आप लोग कानून को मानते हैं? मानते हैं कानून को? तो जो पुलिस कैमरा है वो चालू नहीं है? जो पुलिस का सीसीटीवी कैमरा वो चालू है नहीं चालू है? आप सिर्फ मुझे इतना बताइए। देखो, मैं एक जिद्दी इंसान हूँ, बहुत जिद्दी इंसान, थोड़ा बूढ़ा भी नहीं, बहुत जिद्दी। मेरी जिद इतनी हो जाती है कि जब तक मैं बोलता ना सत्य की तय तक नहीं पहुंचाऊं, जब तक मैं शांत नहीं बैठती। ऐसे एक ऑफिसर ने बड़ा ताव दिखाया था साकिनाका में, क्या था हीरे ना, इतना ताव दिखाया। अरे भाई, पुलिस स्टेशन वही है, हाँ, रहवासी वही है। आपने गलत किया, आप कहीं और हैं। अब तो डिपार्टमेंट ही जाने उनका ट्रांसफर कहाँ हुआ, वरना मैं अब तक उनके पीछे लगी थी। क्यों लगी थी? क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि मैं कितने बड़े गुंडे फैमिली से हूं, तुम मुझे नहीं जानती। तो मैंने रिकॉर्ड मांगा। मैं अपनी जिद के ऊपर आ रही हूँ, फॉरगेट अबाउट दैट सब्जेक्ट। जिद के ऊपर आ रही हूँ कि ये कौन से गुंडे खानदान का, इनके खानदान में कितने लोगों के ऊपर कितने केसेस हैं, ये महाराष्ट्र शासन को कौन से साल में ज्वाइन किया, कौन से साल में ज्वाइन करने के बाद में कितने पुलिस स्टेशन में काम किया और कितनी एफआईआर बनाई है, और उन एफआईआर का स्टेटस। मैं इतनी जिद्दी हूं, मैं तय तक जाती हूँ। तो वहां से मुझे लिख के आया कि मैडम हम पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने उसकी सैलरी कितनी है पूछी थी, क्योंकि एक अधिकारी अगर अपना काम सही तरीके से नहीं करता है तो जो उसको पैसा जा रहा है वो सरकार के थ्रू जा रहा है पैसा, लेकिन वो पैसा पब्लिक का है। 20-25 रुपए किलो वाले आलू 50-60 रुपए रेट पे आ गए हैं। वजह क्या है? पैसा कहां जा रहा है? टैक्स के नाम पे। मुझे बताओ, खेडूत जो बेचता है क्या उसको ये रेट मिलता है? नहीं मिलता है। लोगों को क्या लगता है कि जो टैक्स पे करते हैं, बहुत ज्यादा टैक्स पे करने वाले लोग ही सरकार से सवाल कर सकते हैं। भाई, आप जो 10 रुपए का साबुन ले रहे हो, 20 रुपए का टूथपेस्ट ले रहे हो, उसमें भी टैक्स सरकार को ही जा रहा है। इनफैक्ट द पेन, इनफैक्ट द बुक, इवन एवरी डैम थिंग। आप पेट्रोल डीजल के भाव देख लो, इलेक्शन का टाइम आया, थोड़ा नीचे आया ना। क्यों? सब लड़की बहन की योजना का कमाल है, सारी योजनाएं। मैं तो बहुत लोगों को खुश देख के मुझे खुशी हो रही है, बिकॉज मैं एक चीज में बिलीव करती हूँ। भले ही 8 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, बट खुशी है ना लोगों की। मुझे मेरे देश के हर एक इंसान के चेहरे की मुस्कुराहट मैटर करती है। मैं हमारे प्रधानमंत्री को देख के, हमारे राष्ट्रपति को देख के मुझे फील होता है कि देखो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट, वो सेटिस्फैक्शन देखो कि पब्लिक को खुशी पहुंचा के जो उनको खुशी मिली है। कि अब देखो महाराष्ट्र में क्या हुआ इलेक्शन में, माशाल्लाह वन साइड आए।
कैसे आए? हमारी जनता क्या चाहती है? हमारे देश की जनता चाहती है उनका हक इस देश का निवासी होने का हक उन्हें भी चाहिए। तो चाहे तुम अकाउंट में दे दो, या फिर राशन की दुकान में पहले लाइन लगा के राशन मिलता था, अभी अकाउंट में आ रहा है। वो देयरफॉर हैज, मेरा कहने का मतलब ये है, जनता को खुद का फायदा चाहिए और मुझे भी जनता का फायदा चाहिए। जहां जनता का फायदा है, जहां जनता खुश है, हम नहीं गए वहां पे किसी भी योजना में फॉर्म भरने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम जब लोगों को सुन रहे हैं कि लोग जा रहे हैं फॉर्म भरने और उनके अकाउंट्स में पैसा आ रहा है, तो ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं, शायद मेरी नॉलेज जहां तक है, हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है तब से अब तक में ये पहली सरकार है जिसने लोगों के अकाउंट में पैसा दिया है। एम आई राइट साहब? एक बिग क्लैप, एक बिग क्लैप। बहुत बहुत ज़बरदस्त काम गवर्नमेंट का, ये पहली बार हुई है। मतलब मैंने डीमोनेटाइजेशन में सुना था, मैंने इसमें सुना था, मैंने उसमें सुना कुछ और था, हुआ कुछ और था, लेकिन इस बार बिना कुछ सुने हुआ कुछ और। खैर, आते हैं हम जिद से पार होके। तो मुझे उन्होंने कहा कि वो ऑफिसर की हम पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकते, तो मैंने सीधा फिर सीएम की सैलरी, डेप्यूटी सीएम की सैलरी, जिस ऑफिसर्स और जिन जिन डिपार्टमेंट के लोगों की मुझे सैलरी जानना थी, मैंने सबकी सैलरीज, उनकी डिटेल, हर एक डिपार्टमेंट से मुझे ऐसे बंचेस आए, एंड आई स्टडीड एवरीथिंग कि किसको कितना पैसा कहाँ अलॉटेड है। तो मेरी जिद के ऊपर ये देख लो कि जब मैं किसी चीज़ की जिद पकड़ती हूँ ना छोड़ती नहीं। तो मैं अंधेरी पुलिस स्टेशन को आगाह कर दूँ ये बार्स के नाम लेते हुए, जो आपके सेक्शन में देर रात छोड़िए सुबह तक चलते हैं। जब आप गाड़ी लेके अंधेरी राइट आप लीजिए स्टेशन के सामने से, बस आपको राइट लेना है, आपको बाकायदा बार के बाहर लोग रुका के पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए। तो इसका एक स्पेशल लाइसेंस लगता है अंधेरी जोन को, हमारी डीसीपी ने इशू किया होगा या मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इशू किया होगा अंधेरी पुलिस स्टेशन को। आई एम टेकिंग अहेड विद द नेम मयूरी बार एंड रेस्टोरेंट, मानसा एलपी बार एंड रेस्टोरेंट, मानसा बार, मानसी बार, रत्ना बार, होटल दीपा बार एंड रेस्टोरेंट, श्रुति बार एंड रेस्टोरेंट, समिट पैलेस, क्लासिक प्योर वेज अंधेरी ईस्ट, इसका नाम भी बार की लाइन है। दीज ऑल पीपल आर सेलिंग लिकर 24/7। आप कभी भी चले जाओ, ब्लैक का रेट है, आपको हमेशा उधर दारू मिलेगी। और जिन बार्स में लेडीज सर्विसिंग है कि लेडीज सर्व कर सकती हैं, उन बार्स में डांस बार धड़ल्ले से चालू है। मेरा कहीं और नहीं जाना है, मेरा एक्स अकाउंट का पेज आप ओपन कीजिए। मुंबई पुलिस को जितने वीडियोस, जितनी कंप्लेन एक्टिविस्ट पोस्ट करते हैं, जब वो डिपार्टमेंट जवाब नहीं देती, डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं करती, तो साथ में वो मुझे टैग करके पोस्ट करते हैं। तो हर एक वीडियो मेरे पेज पे अवेलेबल है बाकायदा देखने के लिए कि कहां पर किस तरीके का डांस चालू है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये इलेक्शन के पहले से चालू था। कहा मैंने, तो मुझे सुनाई दिया कि मैडम इलेक्शन का टाइम है, अब बस हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसा है, बस अब तो बंद होने वाला ही है। सर, इलेक्शन हो नहीं हो, किसी चीज को देख के आप लोग कोई सुपरस्टार हीरो एक्टर्स नहीं हो कि इलेक्शन आएंगे या डीसीपी नाइट राउंड आएंगे तो तुमको उसका सेक्टर जो है वो बंद करवाना है। डू नॉट डू दिस। आप सरकार के साथ काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। किस वजह से? सेफ्टी फॉर सिविलियंस। आप यहाँ पर बड़े बड़े जो बार्स आप रात भर चलने दे रहे हैं, इसमें जो माफियाज यहाँ से वहां से इधर से उधर से उठ के आ रहे हैं, जो घटनाएं शहर में होती हैं और जो होने की और आशंकाएं होती हैं, ये सारी चीजें पुलिस रोक सकती है। आपको पेट्रोलिंग वैन्स दी गई हैं, आपको पेट्रोलिंग बाइक्स दी गई हैं। आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन, क्या अंधेरी ईस्ट की वो जोन में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि ये रात भर चलता है, इसे बंद होना चाहिए? कभी तो इस पर एक्शन हो, मेक इट क्लोज। और इसकी कंप्लेंट साथ ही साथ मैंने डायरेक्टर जनरल को दी है, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, कमिश्नर साहिल, एक होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों को सेंड करना। जरा पूछा जाए, अब क्या ना कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आएंगे ना, अधिवेशन हो गई, और इस बार मैं एक बड़ी लिस्ट लेके अधिवेशन में बैठूंगी। चलो दोस्तों, आज का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके लिए मैं पिछले कई दिनों से लाइव आना चाहती थी, लेट मी स्पीक अबाउट। ये सब्जेक्ट ये है, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ औरतों के लिए काम करती हूँ, लेकिन आज का मेरा प्योर ये सब्जेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस का जो, ये मर्दों के लिए। मेरे पास ऐसा केस है, मैं इसमें सबकी सलाह चाहूंगी, इस वीडियो के नीचे कमेंट चाहूंगी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मैं भी कुरान और कानून दोनों को पढ़ के, दोनों को समझ के
जो मैं सोचती हूँ, जो मैं करती एज अ ह्यूमन, में लोगों के घर बसाने की कोशिश, या किसी के बोलते हैं ना दो भाइयों के बीच के भी डिस्प्यूट होते हैं तो मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। लोग ऐसे कहते हैं कि जहाँ मैं आती हूँ वहाँ झगड़े खत्म हो जाते हैं। तो ये सब कुछ सोचने के बावजूद जब मैं काम करते करते इवन आई एम सरप्राइज, हम शॉक के इसके आगे अब क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है पब्लिक के बीच में इन बातों को रखना चाहिए। फर्ज करो मैं सारे मर्दों को कह रही हूँ, दुनिया के सारे मर्दों को, आप अरेंज मैरिज के लिए तैयार होते हो, आपकी फैमिली ने कहा कि आपकी शादी करवानी है और आपकी शादी होती है अरेंज मैरिज, बड़े धूमधाम से, माँ बाप ने कर्जा लिया जैसे किया, आपने जो एफर्ट्स थे जिंदगी भर के वो लगाए, मराइज साहिल, तो शादी हुई है आपकी, और शादी की रात, आप अरेंज मैरिज होने के बाद में रात को, आपकी सुहाग रात में आपकी वाइफ आपको कहती है कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी थी, आप मुझे नहीं पसंद थे। ठीक है, ऐसी शादी जिसपे अरेंज मैरिज में वाइफ अगर हस्बैंड को ये कहती है तो मैं बस उस मर्द के दिमाग का, वो लड़के की उम्र कितनी भी हो, उसके दिमाग का वो प्रेशर समझिए, उसके दिमाग को वो टॉर्चर समझिए कि एक लड़की का लड़की होना उसके लिए कितनी बड़ी आज़ादी है। अगर उसको ये कहना था तो ये आप लोग मुझे जवाब दीजिए कि क्या वो शादी से पहले नहीं कह सकती थी। अब वो शादी टिकी टोटल कितने दिन साहिल? 15 दिन। 15 दिन की शादी जिसमें लड़की ने सबके बीच में खड़े होकर बोल दिया मुझे तो ये शादी करनी ही नहीं थी, और लड़की का अफेयर पहले से किसी और के साथ था, ये उनका क्लेम है दूल्हे वालों का। दैट्स नॉट माई कंसर्न। मेरा कंसर्न ये है कि अगर लड़की को शादी नहीं करनी थी या लड़का नहीं पसंद था तो उसे अपने माँ बाप से बोलना चाहिए था। ये बात उसे अपने माँ बाप से बोलना चाहिए था, क्योंकि एक लड़के की भी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं आके खत्म तो नहीं कह सकते हो, लेकिन ऑफकोर्स तबाह तो जरूर होती है कि अगर शादी टूटती है, वो भी अरेंज मैरिज जो घर वालों ने कराई है, तो एक लड़के की भी जिंदगी पे बहुत बुरा असर होता है। और लड़की का अगर अफेयर पहले से है तो उसे वहां शादी करने में क्या जा रहा है? आपको ऐसा लगता है कि माँ बाप के खिलाफ जाके आप गलत करेंगे तो इधर आप कितनी लाइफ एक साथ खराब कर रहे हो, अपनी लड़के के माँ बाप की, खुद के माँ बाप की, फिर खुद के ऊपर भी एक टैग लग जाता है कि आप डिवोर्सी और लड़का भी डिवोर्सी है। तो ऐसी शादियां ना करें, ये एडवाइस है मेरी तरफ से, और मैं आप लोगों से भी इस पर जरूर पूछूंगी अब उस लड़के को क्या करना चाहिए। क्योंकि अब अगर लड़की बोलती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे रहना नहीं क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं है, तो लड़का भी कहता है कि हाँ मुझे भी डिवोर्स चाहिए, मुझे भी तो पसंद नहीं है, तो इस पर अगर कोई कंपनसेशन डिमांड करता है, लड़की वाले कहते हैं हमारा 6 लाख रुपए खर्चा हुआ हमें चाहिए, लड़के वाले कहते हैं हमारा 7 लाख रुपए खर्चा हुआ हमें वापस चाहिए। ऐसे केस में लोग, दोस्तों मुझे आप बताइए कि मेरे जैसे इंसान को क्या डिसीजन लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक मेल हैरेसमेंट का केस। अब ये एक ऐसी शादी, फिर यहाँ पे जो विक्टिम है वो एक लड़का है, एक ऐसी शादी जिसमें लड़के को लड़की ने मिलने के लिए कहा लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई, सीधा उसकी माँ ने इंसिस्ट किया, निकाह पढ़वा देता है, फिर तुम धूमधाम से विदाई करके ले जाना। पता नहीं लड़के की माँ ने लड़की की माँ को क्यों हाँ कह दिया, लड़का लड़की आज तक मिले ही नहीं, वो लोग नहीं मिले, अब वो निकाह हो चुका। शुक्र है कि निकाह के वक्त एक दूसरे को देखा था, अदरवाइज लोगों ने फोनों पे भी निकाह करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने वो निकाह हो गया, अब लड़के वालों को पता चल गया कि लड़की की पहले भी कहीं शादी हुई थी एंड शी इज अ डाइवोर्सी, और उन्होंने उस शादी में भी बहुत रिकवरी जो है वो हासिल की है। तो लड़के वाले अब दौड़ते भागते मेरे पास आए, क्योंकि जैसे ही लड़के वालों ने बात पूछने की कोशिश की, लड़की की माँ ने लड़के की माँ को पकड़ के बाल पकड़ के लड़ा के मारा। ये वही औरत थी जो हाथ पैर जोड़ के बेटी का निकाह करवाया। अब सीन यही कि उन्हें डिवोर्स चाहिए, लेकिन वो मेरे सामने आने तैयार नहीं है। उन्हें डिवोर्स चाहिए क्योंकि उन्हें पता है कि केस मेरे पास है। अब जैसे ही हमने ये जितनी गड़े मुर्दे थे वो उखाड़े, तो पता चल रहा है कि लड़की का जो पहला पति है उससे हमारी बात हो रही है, वो बंदा जो है वो हर किसी भी मैटर में, लीगल मैटर में, वो सामने आने से डर रहा है, बट एवरीथिंग वाज लीगल, इनफैक्ट द डिवोर्स वाज लीगल। तो ऐसी लड़कियों को क्या किया जाए? अब वो लड़का भी ट्रॉमा में है, वो भी एक ट्रॉमा से गुजर रहा है। ठीक है, लड़कियां तकलीफ में हैं, ये जनरली लोगों को सुनने की आदत हो गई है कि लड़कियां तकलीफ में, व्हाट अबाउट द गर्ल्स? जब ऐसे मैटर्स में आप कहीं पर भी मेल विक्टिम देखते हो, आप नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हो कंप्लेन करने, वो कंप्लेन नहीं लेते हैं। ये लाइव वीडियो आज उसी सब्जेक्ट को उजागर करने के लिए है। अगर आपकी कंप्लेन नहीं लेते हैं तो आप लिखित में कंप्लेन बाय पोस्ट वहां पे पहुंचवाइए, और आप नेक्स्ट मूव जो है पिटिशन फाइल करने के लिए खड़े होइए। क्यों? क्योंकि आपका भी उतना ही राइट्स है। क्योंकि अगर पुलिस आपका केस नहीं लेती, और मेरी तरह अगर आप जिद्दी हैं,
मैंने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एप्लीकेशन फाइल किया किसी भी विक्टिम के लिए और पुलिस ने केस नहीं लिया तो मैंने ऐसा सोचा चलो नहीं लिया तो मैं जाने दूं। मुझे रात को नींद नहीं आएगी। उस विक्टिम के साथ में गलत होती हुई चीज मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, मुझे नींद नहीं आएगी। तो मेरे लिए तो हर एक विक्टिम इंपॉर्टेंट है, तो हर एक सिविलियन के लिए तो खुद की लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो जब आप कहीं पर देखते हैं कि मर्दों के साथ लड़कों के साथ इस तरीके से गलत हो रहा है तो आप उसको लिखित कंप्लेंट में दर्ज करवाइए इमीडिएटली। अब जैसे इस मैटर में लड़के की माँ को लड़की की माँ ने बाल पकड़ के मारा, ये पुलिस स्टेशन गए नेक्स्ट डे कंप्लेन करने। अब क्योंकि मारा उनके घर पे था, जोगेश्वरी समवेयर, एंड दे आर फ्रॉम धारावी। तो ये जब धारावी पुलिस स्टेशन पहुंचे तो एक्चुअली लफड़ा तो हुआ था वहां पर जोगेश्वरी। तो जहां पे अगर आपका कहीं पे झगड़ा होता, एक बात याद रखिए, जहां पे भी झगड़ा हो, स्पॉट किसी का भी घर का लोकेशन हो, आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना है कंप्लेन करने। अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट नहीं लेती है और आपको बोलती है कि तुम कोर्ट जाओ, तुम्हारा फैमिली मैटर है या वो आपके रिलेटिव्स हैं, तो आप नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल जाइए और जाकर अपना मेडिकल कराइए। जो आपको चोट लगी है उसकी नोंदनी कराइए कि आपको ये चोट लगी और ये इन लोगों ने या इसने मारा है। क्योंकि आप अगर मर्द हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारे देश में मर्द और औरतों के लिए सेम कानून है, सेम इंसाफ है। इनफैक्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस मर्द भी फाइल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें फाइल कर सकते हैं। आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो इवन यू कैन प्रोसीड फॉर कोर्ट, बिकॉज हमारा कानून सबके लिए बराबर है। खैर दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है आज के लिए आपके साथ मेरी बातचीत काफी अच्छी रही। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी। दुआ करना हेल्थ के लिए और दुआ करना बहुत सारे गुड न्यूज एंड सक्सेसफुल हिट्स के साथ मैं आगे आने वाली हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत जल्द दोस्तों। विद ऑल योर लव आई एम अवेलेबल ऑल डे ऑफ वीक डेज। आई एम अवेलेबल मंडे टू सैटरडे 3 से 6 मैं अवेलेबल हूँ। सिर्फ मेरी डेट्स एंड शेड्यूल के लिए आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना है। एंड मेक श्योर मैं जब अवेलेबल हूँ तभी आप आइए, बिकॉज आपकी ट्रैवलिंग जो है वो पेनफुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरे लिए मेरा देश इंपॉर्टेंट है, मेरे देश का हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। देश में ऐसा एक भी इंसान ना हो जिससे मुझसे प्यार ना हो। और जो नफरत करने वाले हैं उनकी तो मैं वैसे भी फेवरेट हूँ ना, कितनी भी नफरत कर लें, लेकिन रोज सुबह उठ के मैंने क्या पोस्ट किया वो देखने पे मजबूर होता है, isn't it? So let them do their job, and to all my lovers with all your love you all. मिलती हूँ दोस्तों। जय हिंद।